सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का गवर्नमेंट टैक्स एंड बजट का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे जो इसी चैप्टर से रिलेटेड थे। तो इसमें हम लोग इस वीडियो का लास्ट ये जो चैप्टर है, ये इस वीडियो का इस चैप्टर का क्या है, लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो आप लोग डिमांड कर रहे हो सबसे ज़्यादा मनी एंड क्रेडिट वाले का और कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके वीडियोस जो है कंटिन्यूअसली आपको मिलेंगे। तो कुछ दिन अभी 3-4 दिन जो है आपकी छुट्टी भी है, तो आपके लिए जो है वीडियोस कंटिन्यूअसली आएंगे, तो इनको जल्दी जल्दी देख के आप कवर जो है करते जाना। ठीक है, कल मैंने साइंस का भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देखना। देखो क्या है, टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है, टैक्स की चोरी करना। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं जिनकी इनकम ज्यादा होती है, लेकिन वो जानबूझकर क्या करते हैं, अपनी इनकम को जो है कम दिखाते हैं ताकि कम टैक्स देना पड़े करके। तो उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। Many people don't disclose detail of their real income but reveal only a small portion of what they earn. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी टोटल इनकम को नहीं बताते हैं, बल्कि उसमें से जैसे मान लो इनकम हुई 1000 करोड़ रुपए की, ठीक है, तो वो दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ कितना, 200 करोड़ का इनकम हुआ है करके, बाकी 800 करोड़ को छुपा देते हैं। इसी ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ठीक है, जरूरी नहीं कि करोड़ में ही हो, किसी की इनकम लाख में भी हो सकती है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी एक्चुअल इनकम को छुपा कर क्या करते हैं, उस पोर्शन में से बहुत छोटे से पोर्शन के इनकम को वो क्या करते हैं, बताते हैं। सच हिडन इनकम इज कॉल्ड ब्लैक मनी, और इसी हिडन इनकम को क्या बोला जाता है, ब्लैक मनी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ब्लैक मनी। तो आप यहाँ पर लिखोगे, मेनी पीपल डोंट डिस्क्लोज डिटेल ऑफ देयर रियल इनकम बट रिवील ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ व्हाट दे अर्न, सच हिडन इनकम इज कॉल्ड द ब्लैक मनी। आप ऐसा पूरा लिखोगे। ठीक है, many factory owners, rich landlords and the traders declare a much lower income than they really earn. बहुत सारे फैक्ट्री के ओनर्स होते हैं, बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, लोअर इनकम को जो है बताते हैं, अपनी एक्चुअल इनकम को नहीं बताते। इट इज इजी टू कैलकुलेट द इनकम ऑफ अ पीपल हु रिसीव अ मंथली सैलरी। अब देखो, जो गवर्नमेंट इंप्लॉई है या प्राइवेट इंप्लॉई है, अब उनकी सैलरी तो हर महीने आती है अकाउंट में। अब बैंक अकाउंट में आती है तो बैंक को तो पता चल जाता है, अब बैंक को पता चलता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता चल जाएगा। तो जो सरकारी जॉब करने वाले होते हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले होते हैं, उनकी टैक्स में चोरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सैलरी अकाउंट में आती है, सैलरी अकाउंट में आई तो सरकार को पता चल गया कि इसकी सैलरी इतनी है, इतना टैक्स काट लो करके। द टैक्स दे हैव टू पे इज डिडक्टेड डायरेक्टली एट द सोर्स, और वहीं से ही उनका इनकम टैक्स क्या होता है, कट जाता है। जैसे ही महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, उसी दिन उनका टैक्स भी कट जाता है। दैट इज फ्रॉम वेयर दे रिसीव देयर सैलरी, और जहां से वो सैलरी रिसीव करते हैं वहीं से बैंक से उनका कट जाता है। हेंस इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर सैलरीड पीपल टू इवेड टैक्सेस। तो जो सैलरी वाले जो लोग होते हैं, उनकी टैक्स को चोरी करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। बट दीज पीपल कुड ऑल्सो हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी अगर कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो उसके इनकम का सोर्स सिर्फ वही जॉब होगा, ऐसा तो नहीं है। साइड में बहुत सारे उसके बिजनेसेस चलते रहते हैं, कई सारे और उसके इनकम के सोर्स जो है रहते हैं। Because income from agriculture is not taxed, many people declare their income from the other sources as agriculture and thus easily evade paying taxes on that income. कई लोग क्या करते हैं, देखो जैसे एग्रीकल्चर के इनकम पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि एग्रीकल्चर का इनकम ही इतना कम होता है, एक्सपेंडिचर ही खर्चे ही ज्यादा हो जाते हैं, तो इनकम कम होता है, तो उस पर टैक्सेस जो है गवर्नमेंट नहीं लेती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी इनकम को बचाने के लिए, मतलब टैक्स देने से बचने के लिए, अपनी इनकम को बोलते हैं कि ये हमारी इनकम किससे आई है, एग्रीकल्चर से हुई है करके, जबकि वो एक्चुअल में एग्रीकल्चर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी लोग जो है होते हैं जो एग्रीकल्चर पर इनकम नहीं होते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को एग्रीकल्चर का इनकम में करके दिखाते हैं ताकि टैक्स देने से बच जाए। There are many such people from different walks of the life who evade taxes and accumulate black money. दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं और ब्लैक मनी जो है इकट्ठा करते हैं। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पीरियडिकली कंडक्ट टैक्स रेड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द सच पीपल टू अनअर्थ देयर हिडन वेल्थ।
इसीलिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, बीच बीच में क्या करता है, रेड जो है कंडक्ट करते रहता है। जैसे आपने रेड मूवी देखी होगी अजय देवगन की, तो उसमें देखे होंगे कि आप एक किस तरीके से पॉलिटिकल फिगर के जो नेता होता है उसके यहाँ रेड करते हैं तो उसके यहाँ बहुत सारे ब्लैक मनी निकलती है। तो इसी तरीके से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे जो है पीरियडिकली जो है क्या करते हैं, ये जो रेड है ये टैक्सेस जो है करते रहते हैं। The department constantly seek to simplify the taxation process so that the people do not face any problem in paying their taxes। तो इससे क्या होता है, लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि हाँ अगर हम लोग सही से टैक्स पे नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, आकर जो है हमारे रेड कर देंगे, जिससे हमको और भी लॉसेस होंगे करके, इससे लोगों के मन में डर रहता है और वो टैक्स जो है पे करते हैं प्रॉपर। It is easier to collect indirect taxes because there are fewer points from where they are collected। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको कलेक्ट कर पाना क्या होता है, बहुत इजी होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगते हैं वो बहुत कम पॉइंट्स पर लगते हैं। तो अगर कम पॉइंट्स पर लगेंगे तो उसका कलेक्शन भी इजीली हो जाएगा। जैसे जीएसटी जो होता है, जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज ट्रेडर्स, यहाँ पर मिलता है। तो फैक्ट्रीज तो लिमिटेड है, ट्रेडर्स भी लिमिटेड हैं, तो उनसे जीएसटी का कलेक्ट कर पाने क्या होता है, ज्यादा इजी होता है। ऑल स्मॉल बिजनेस आर एक्सटेम्प्टेड, जिसमें ये जो जीएसटी के अंदर में जो छोटे बिजनेस है वो एक्सटेम्प्ट रहते हैं, वो मतलब फ्री रहते हैं। कंपेयर टू करोड़ ऑफ वर्किंग इंडिविजुअल, दिस इज अ स्मॉल सेट ऑफ पीपल कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट दे पेड बाय ऑल द पीपल परचेसिंग गुड्स एंड सर्विस। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन करना तो इजी है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अब आप फैक्ट्री कितनी होगी, मुश्किल से हमारे इंडिया में 2 से 3 लाख फैक्ट्री होगी, और जो ट्रेडर्स होंगे वो भी, जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स वो भी कम होंगे। तो इन्हीं से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इजीली वसूल पाते हैं, बाकी लोगों से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वसूल पाना डिफिकल्ट हो जाता है। However, there is tax evasion here because the actual sales are not recorded। और फैक्ट्रीज में भी क्या होता है, लोग जो होते हैं वो एक्चुअल इनकम को अपना रजिस्टर में नहीं लिखते, बल्कि वो क्या करते हैं, नहीं लिखते, बल्कि उसको छुपा के जो है रखते हैं। वन रीजन फॉर जीएसटी इज टू मूव टू अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम वेयर बिल्स आर केप्ट एंड टैक्सेस पेड एज पर लॉ। जीएसटी नहीं आने से पहले लोग क्या करते थे, अपनी इनकम को, रिकॉर्ड को नहीं रखते थे, लेकिन जब से जीएसटी आया है तो आप 2 रुपए का सामान बेचो चाहे 200 करोड़ का सामान बेचो, आपको पूरा का पूरा आपके पास चिट्ठा बिल जो है आपके पास होना चाहिए, और बिल की कॉपी प्रॉपर गवर्नमेंट को सबमिट भी करनी पड़ती है। तो जीएसटी के कारण से ये एक अच्छी चीज हुई है, जिसके कारण से लोगों के पास जो है अब जो ब्लैक मनी जो छुपा रहे थे पहले, उसका ऑप्शन क्या हो गया है, अब जो है कम जो है हो गया है। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। जीएसटी के कारण से ये पॉसिबल हुआ है, बिना जीएसटी के लोग क्या करते थे, अपनी इनकम को जो है छुपा कर जो है रखते थे, क्योंकि प्रॉपर बिलिंग नहीं होती थी। आज आप कहीं पर भी जाओ, जैसे कपड़ा खरीदने जाओ, रेस्टोरेंट जाओ, आपकी प्रॉपर बिलिंग होती है, और हर बिलिंग का एक नंबर होता है, और उस बिल नंबर को उस जीएसटी वाले पोर्टल में, जैसे आप लोग सीजीपीएससी पोर्टल में जाकर ढूंढते हैं ना कोई चीज, उसी तरीके से वहां पर भी पोर्टल होता है, और उस पोर्टल में हर चीजें अपलोडेड जो है करनी पड़ती है। अब आगे देखो, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ टैक्स एंड द एक्सपेंडिचर। अब हमारे इंडिया का जो इनकम है उसको अगर इंटरनेशनल जो अदर कंट्रीज है उनके इनकम और उनके एक्सपेंडिचर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। देखो, the total taxes collected in India are as much lower than the other countries because of many tax concessions that are given in the widespread tax evasion। बाकी दुनिया के अदर कंट्रीज में जितना टैक्स का कलेक्शन होता है उससे बहुत ही कम टैक्स का कलेक्शन कहाँ होता है, इंडिया में। अब टैक्स के कम कलेक्शन होने का रिजल्ट क्या है, कारण क्या है, रीजन क्या है। पहला तो है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लेते, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ का सेक्टर हो गया, एजुकेशन का सेक्टर हो गया। इन सब सेक्टर्स में जो है सरकार टैक्स नहीं लेती है, पहला। दूसरा, जिन सेक्टर्स पर टैक्स लेती है उन पर लोग क्या करते हैं, टैक्स इवेशन करते हैं, तो जिसके कारण से सरकार की इनकम क्या होती है, कम होती है। That is why the government expenditure which is based on the tax collected is also much lower compared to other countries। अगर सरकार के पास पैसे ही कम आएंगे तो क्या करेगी, खर्च भी कम करेगी, सिंपल सा चीज है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि सरकार के पास टैक्सेस का जो कलेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण से सरकार को जितना खर्चा करना चाहिए कंट्री के डेवलपमेंट पे उतना खर्चा नहीं कर पाती। अब पैसा तो छापेगी नहीं, वो टैक्स से ही पैसा आएगा सरकार के पास। देखो यहाँ पर आप एक एग्जांपल दिया है चाइना का। चाइना में टैक्स का कलेक्शन होता है 19.4, और उसका खर्चा कितना है देखो 29.7। और वहां पर ह्यूमन कैपिटल पर खर्चा, ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों के एजुकेशन पर, लोगों के हेल्थ पर, पब्लिक फैसिलिटीज पर इतना खर्चा जो है किया जाता है। अब ये परसेंटेज है किसका, जीडीपी का।
जीडीपी मतलब होता है टोटल इनकम, किसी भी कंट्री का जो टोटल इनकम, जैसे आपकी फैमिली का भी साल भर का टोटल इनकम होता होगा, उसको बोलेंगे फैमिली की जीडीपी। उसी तरीके से हर कंट्री का क्या होता है, इनकम होता है, उसी इनकम को क्या बोला जाता है, जीडीपी। तो चाइना में अगर 100 रुपए की इनकम हो रही है तो 100 रुपए में से 19.4 रुपीज कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। और उस 100 रुपए में से 29.7 को सरकार खर्च करती है और 7.2 रुपए को पब्लिक पर क्या करती है, खर्च करती है। वहीं पर अगर हमारे इंडिया में 100 रुपए अगर हैं गवर्नमेंट के पास, तो उस 100 रुपए में से 16 रुपए और 60 पैसे कहाँ से आते हैं, सिर्फ टैक्स से आते हैं। और सरकार 100 रुपए में से 26 रुपए और 60 पैसे खर्च करती है और पब्लिक पर कितना खर्च करती है, 5.1 ही करती है। तो इतना कम खर्च करने का कारण क्या है, एक तो टैक्स का कलेक्शन कम होता है, दूसरा यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं बहुत ज्यादा है, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो खर्च भी क्या होगी, ज्यादा होगी, इतना पैसा सरकार के पास है ही नहीं। The table shows that tax collection is low in India compared to other countries। आपको दिख रहा होगा टेबल में कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों के पास जो है, मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत कम है। द रीजन गिवन फॉर दिस मेयरेज कलेक्शन इज दैट इंडिया इज अ पुअर कंट्री। इसके पीछे बहुत सारे लोग रीजन क्या देते हैं कि इंडिया के लोग गरीब हैं, वो टैक्स देने के लिए क्या है, कैपेसिटी उनकी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर उनका इनकम क्या है, नहीं है करके। लेकिन ये गलत है, हमारे यहाँ इतनी भी पुअर लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कैपेबल हैं टैक्स पे करने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, टैक्स पे नहीं करते, वो ब्लैक मनी के फॉर्म में अपने पैसे को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, द टैक्स कलेक्शन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सा चीज है, अगर सरकार के पास जो है ज्यादा पैसा का कलेक्शन होगा तो वो खर्चे भी ज्यादा करेगी। वेन टैक्स कलेक्शन इज लो, अगर टैक्स का कलेक्शन कम होगा तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी कम होगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम होगी तो खर्चे भी क्या करेगा, कम करेगा। देखो ना कॉलम में, ये जो कॉलम दिया है इसमें जो है हमारे इंडिया का जो खर्चा है पब्लिक पर, देखो वो सबसे कम है 5.1, क्योंकि सरकार के पास पैसे ही नहीं है। सरकार की भी गलती नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं होंगे तो वो खर्च कैसे करेगा। The expenditure on the human capital includes the excluding of providing the universal health education। वो जो ह्यूमन कैपिटल पर जो खर्च की बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, हेल्थ आती हैं, एजुकेशन आती हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो है आती हैं। तो सर कोई भी कंट्री डेवलप्ड तभी कर पाएगा जब सरकार के पास प्रॉपर टैक्स का कलेक्शन होगा। अगर प्रॉपर टैक्स का कलेक्शन होगा तो उस पैसे का प्रॉपर वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि टैक्स जो है गवर्नमेंट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमारे इंडिया में कई सारे लोग टैक्स का इवेशन करते हैं, चोरी करते हैं, जिससे सरकार की इनकम क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोशिश करूंगा मैं कि आज ही जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिटी वाला चैप्टर है उसका वीडियोस आपके लिए आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।